हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज अपन चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, लेक्चर 2। ठीक है, तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें मोटिवेशन की जरूरत है। मैं पहली लाइन बोलना चाहूंगा कि मोटिवेशन, आप क्या करते हो यूट्यूब पे फटाक से, जब भी आपका मन नहीं करता है फटाक से मोटिवेशन का वीडियो देख लेते हो और फिर 1-2 दिन तक वो मोटिवेशन का असर आप पे रहता है और आप अच्छे से मेहनत करते हो। ठीक है, उसके बाद वापस वो मोटिवेशन का जैसे जैसे वैलिडिटी खत्म होता है, अब वापस मस्ती स्टार्ट। इसलिए मैं हमेशा बोलूंगा कि आप मोटिवेशन वीडियोस देखो, पर कुछ ऐसा खुद से ट्राई करो कि सेल्फ मोटिवेट रहो। हमेशा कैसे रहो? सेल्फ मोटिवेट, यानी कि ये चीज आप में होनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन सर ये कहां से आता है? सेल्फ मोटिवेशन ये चीज कैसे अपने अंदर डेवलप होती है, ये कहां से आता है सेल्फ मोटिवेशन? ये सेल्फ मोटिवेशन तभी आएगा जब आपका टारगेट फिक्स हो। आपने सोच लिया कि मुझे बस आईएएस ऑफिसर या फिर डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो बनना ही है, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे सेल्फ मोटिवेशन आएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जिस भी रूम में अपना स्टडी रूम होगा, जहां पे जिस भी टेबल पे बैठ के आप पढ़ते हो, आपके जस्ट सामने, जैसे आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है तो फटाक से आप ऐसे डॉक्टर बड़े अच्छे वर्ड्स में लिख लो, चाहो तो स्टेथोस्कोप बना दो, है ना। ऐसे डॉक्टर बना के अपना नाम लिख लो आगे, अपना जो भी नाम है ना वो चिपका दो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मैं तो इसके आगे भी बेस्ट लगा देता हूं। बेस्ट डॉक्टर बनना है मेरे को, ये बेस्ट डॉक्टर है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? या फिर ये बेस्ट इंजीनियर है, बेस्ट टीचर है। ठीक है, जिसको टीचर बनना है ना लगा ले आगे बेस्ट टीचर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये चीज करनी है, आपका गोल फिक्स होना चाहिए। एक शायरी कहता है ना कि बहुत विकल्प मिल जाएंगे मार्ग भटकाने को, एक ही संकल्प चाहिए मंजिल तक जाने को। बहुत विकल्प, ऑप्शन, बहुत विकल्प मिल जाएंगे मार्ग भटकाने को, एक ही संकल्प चाहिए मंजिल तक जाने को। तो आपका संकल्प, आपका एक ही गोल होना चाहिए, उसको अचीव करो, फिर दूसरा गोल सेट करो। ठीक है, तो ये चीजें होनी चाहिए। कई बच्चे बोल रहे सर हमारा 10th अच्छा नहीं गया, अभी मैं 11th क्लास की बात कर रहा हूं, तो कई बच्चे बोल रहे सर हमने 10th पास की, हमने जो सोचा था उस हिसाब से हमें परसेंटेज नहीं मिले। अरे चिंता मत कर, जो हो गया सो हो गया, तू पास्ट में करेक्शन नहीं कर सकता। तो आगे सोच, अभी का सोच कि अभी जो पढ़ रहा है तू अच्छे से पढ़। 10th में जिस हिसाब से मार्क्स आने चाहिए उस हिसाब से नहीं आए, तो उस पर एक शायरी बोलूं कि ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा है, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा है, हम वो है जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा है। तो इस तरीके से आपको मेहनत करनी चाहिए, आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। हौसले क्या होने चाहिए? बुलंद। ठीक है, एक और है ना, बच्चे क्लास होती तो बोलते वंस मोर, है ना। तो कोरोना ने सब परेशान करना था, लेकिन अपन कोरोना से रुकने वाले कहाँ हैं? रुकना नहीं है। समझ, जो चलता पानी होता है वो कभी खराब नहीं होता, पड़ा हुआ पानी खराब हो जाता है। तो चलिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, कि प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इस तरीके से आपको अपनी मंजिल, अपना टारगेट, ये बहुत अच्छा वर्ड मंजिल, यहां तक आपको चलना पड़ेगा। इस मंजिल तक जाने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपको बहुत सारे रास्ते, भटकाऊ रास्ते मिलेंगे, उस भटकाऊ पे नहीं चलना। इसके लिए मैं आपके साथ हूं, आपका गाइड हूं, क्योंकि जो आप अपना टारगेट है डॉक्टर या इंजीनियर बनना, तो उस रास्ते पे, डॉक्टर तो चलो छोड़ो, लेकिन इस देखो, नीट और जेई दो एग्जाम, जेई और नीट। जेई में पीसीएम होती है और नीट में पीसीबी होती है, यानी कि ये कॉमन होती है, फिजिक्स दोनों में कॉमन होती है। तो आपको मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़नी है वो चीज दिमाग में रखना। ठीक है, तो इसके लिए आप रेडी रहो, फिजिक्स पढ़नी है आपको।
फिजिक्स कैसे क्वेश्चंस जेई में बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस नीट में बनते हैं, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट कैसे इजी वे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं ना कि आपको मेहनत करते रहना चाहिए, मंजिल और मेहनत, ये चीज मेहनत, आपको मेहनत करते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं। जो भी रिजल्ट आएगा ऊपर वाले पे छोड़ दो। अगर आपने अच्छी मेहनत की है अच्छे फल मिलेंगे, चिंता ना करो, है ना। अगर इसमें आपने कंजूसी की है ना तो ऊपर वाला भी फल देने में कंजूसी करेगी। आप मेहनत करते रहो, हमेशा मेहनत करते रहो, आपको फल अच्छा ही मिलेगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अपन शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। कहते हैं ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती मगर एक दिन जरूर मिलती। सफलता एक दिन में नहीं मिलती मगर एक दिन जरूर मिलती, ठीक है। तो ये चीज होनी चाहिए आप में, सेल्फ मोटिवेशन। किसी दूसरों से मोटिवेट आप एक दो दिन के लिए रहोगे, खुद का मोटिवेशन होगा तो जब तक आप टारगेट अचीव नहीं कर लेते तब तक वो अंदर ही रहेगी, एक तरीके से आपका प्रॉपर्टी बन गया, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। लास्ट क्लास में अपन ने क्या क्या देखा था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, फिर स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसको अगर मैं गुजराती में बोलूं तो स्थानांतर, पथनी लंबाई, ये सब चीजें आपको आती है। स्थानांतर, पथनी लंबाई, ठीक है, पथनी लंबाई, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ी थी झड़प, उसके बाद आपने वेग पढ़ा। वेग और झड़प में भी आता है सरेराश यानी एवरेज, इसमें भी कौन सा आता है, सरेराश झड़प, सरेराश वेग, वो मैं चीज नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा परवेग, क्या पढ़ा होगा, परवेग। तो ये सब चीजें मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस की है। फिर से बता दूं कि स्थानांतर वेक्टर यानी कि सदिश राशि है। कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। होती क्या है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट मतलब मिनिमम, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। आई फॉर प्रारंभिक, एफ फॉर फाइनल, अंतिम, फाइनल पॉइंट। क्या समझ में आ रहा है नहीं यार। फॉर एग्जाम्पल हो गए तो अच्छे से फिर से समझ में आ जाएगा कि अगर कोई बॉल यहां से ऐसे फेंकी गई, ऐसे गई, तो ये बॉल यहां जाके रुक गई, तो बॉल का पाथ तो ये था, तो पूछे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, इन दोनों के बीच में मिनिमम क्या हो सकता है। क्या एक स्ट्रेट लाइन खींच लूं तो ये मिनिमम हो जाएगा, यस। तो इसकी डायरेक्शन होगी इनिशियल टू फाइनल, इसकी डायरेक्शन होगी इनिशियल टू फाइनल। क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी जो सदिश होता है उसमें क्या होता है, डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल। क्या समझ में आया नहीं आया। तो ये वाली लेंथ होगी वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, स्थानांतर। इस तरीके से डिस्टेंस क्या होगी, जो पथ की लंबाई होगी, एक्चुअल लेंथ, ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। अब आपको पूछे कि झड़प क्या होगी और वेग क्या होगा। झड़प मतलब स्पीड, और वेग मींस वेलोसिटी। ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। झड़प में होगा पथ की लंबाई, जो ये डिस्टेंस है ना, ये वाले डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। झड़प होगी बेसिकली, स्पीड इज बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या समझ में आया नहीं आया, यस और नो। इसकी यूनिट क्या होगी। अब एक और चीज होती है, यूनिट क्या होती है, वो आपने चैप्टर 2 पढ़ रखा होगा, यूनिट एंड डायमेंशन का। डिस्टेंस क्या होगी, मीटर, और टाइम क्या होगा, सेकेंड। तो यूनिट बन गई मीटर पर सेकेंड, यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। ओके, ये कैसी क्वांटिटी है, स्पीड अदिश राशि। अदिश मीन्स स्केलर, सदिश मीन्स वेक्टर, ठीक है। इसमें भी डिफरेंस बता देता हूं, अभी टेंशन ना लो। स्केलर वो चीज होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण, मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ मूल्य की रिक्वायरमेंट होती है। आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। और वेक्टर वो चीज होती है जिसमें मूल्य के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए। कौन सी दिशा के बारे में सोच रहे हो तुम लोग, नालायकों में डायरेक्शन की बात कर रहा हूं।
जैसे तुमने दिशा सुना, मुझे पता तुम्हारे दिमाग में कौन सी दिशा आई है ना, जानता हूं मैं तुम्हें। वेग, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। अगेन वेलोसिटी कैसी चीज होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी, बस फर्क कितना होगा स्पीड और वेलोसिटी में कि यहाँ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट कर देना। वेलोसिटी में डिस्टेंस की जगह क्या कर देना? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी में क्या कर देना? स्थानांतर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फटाक से रिवाइज करवा रहा हूं, जो बच्चे लास्ट लेक्चर नहीं देखे फटाक से लेक्चर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था लास्ट वाला। आगे बढ़ते, परवेग क्या होता है? अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ तो उसे बोलते हैं परवेग, यानी कि वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है, ये भी वेक्टर चीज होती है और वेक्टर पे एरो लगता है, ये चीज तुम्हें पता होगी। तो ये होता है डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम ने साथे वेलोसिटी में फेरफार या बदलाव कैसे हो रहा है, तो ये चीज समझ में आ गई। परवेग, इसकी यूनिट क्या होगी? ऊपर वेलोसिटी नीचे टाइम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी खुद मीटर पर सेकंड होती, नीचे एक और सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं बात करूंगा सरेराश की, एवरेज, जिसको क्या बोलते हैं गुजराती में? सरेराश। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज परवेग, एक्सेलरेशन, ये चीजें क्या होती है फटाफट। एवरेज वेलोसिटी का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी पे कभी कभी ऐसा बाहर लगा लेते, 10th क्लास में पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है एवरेज। और मैं इसको ऐसे लिखता हूं बेसिकली, एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, कुल स्थानांतर, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। अगर कभी आपको x का फंक्शन दे रखा हो, यानी आपको स्थिति x या y का दे रखा हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन टोटल टाइम t, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। फटाफट ये फॉर्मूला लिख लो, बहुत काम आएगा। x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t। फाइनल का मतलब फाइनल टाइम पे पोजीशन, इनिशियल टाइम पे पोजीशन, मतलब स्थानांतर, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, ये होता है एवरेज। उसके बाद एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं। एवरेज स्पीड आपकी होगी टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस समझते हो, पथ लंबाई, अपॉन टोटल टाइम। चलिए, तो ये चीज आपको आनी चाहिए। आगे बढ़ते, आपको पता है एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस आया था। टोटल डिस्टेंस हमेशा टोटल डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा या उसके इक्वल हो सकती है, ये बात मैं बाद में करूंगा। एवरेज एक्सेलरेशन पे आ जाता हूं। एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का एवरेज बेसिकली डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है, यानी कि वी फाइनल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। डेल्टा टी का मतलब क्या? टोटल टाइम। ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन। ये चीज क्या होती है? एवरेज एक्सेलरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, कभी इसकी डायरेक्शन पूछ लेना तो इसकी डायरेक्शन ले लेना, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। आगे बढ़ते हैं अपन, ये सब चीजें आपको फॉर्मूला बाजी आती होगी, अपन सवाल के थ्रू आपको समझाऊंगा। ये फॉर्मूले आप सबको याद होंगे अच्छे से, जिनको याद नहीं है फटाफट फटाफट याद कर ले, ठीक है। एनसीईआरटी आपके पास होगी, फटाफट फटाफट याद कर लेना। अपन करते क्वेश्चन से शुरुआत। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है कि आपके पास वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, वेलोसिटी इक्वल टू 2t प्लस टी स्क्वायर। ऐसे दे रखी वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू 2t प्लस टी स्क्वायर। ओके गुड, यानी कि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगी, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। आपको पूछा क्या कि परवेग बताओ, परवेग की वैल्यू क्या होगी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पर, एट का मतलब पर, 3 सेकेंड पर परवेग की वैल्यू शोधो। ए मतलब क्या? परवेग, परवेग की वैल्यू शोधो।
ठीक है, आप सबको विजिबल है? ओके गुड। आपको क्या दे रखा है? v इक्वल टू 2t प्लस टी स्क्वायर एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए हटा दें, आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। बच्चे ने बोला सर मैं कैसे करूं? मैंने बोला कुछ फॉर्मूले तेरे दिमाग में रख। एक्सेलरेशन होता है सर dv बाय dt। एक्सेलरेशन क्या होता है तेरा? dv बाय dt। बोला ओके सर, dv बाय dt, दिस d बाय dt इज व्हाट? ये d बाय dt शू है। d बाय dt विकलन, समझते हो? ये विकलन यानी कि डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, जैसे गणित में होता है ना, दो बीच में प्लस, तो ये आपको समझ में आ गया कि 2 और 3 को जोड़ना है 5 हो जाएगा, तो ये प्लस आपको समझ में आ गया। यहाँ प्लस की जगह अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता तो आपको समझ में आ जाता कि ये एक ऑपरेटर है। ये क्या है? एक ऑपरेटर। इसका क्या क्या संक्रिया होगी वो आपको समझ में आएगा। अच्छा, तो मैथ्स में भी d बाई डी टी एक ऑपरेटर होता है, वो डिफरेंशिएट करता है। क्या करता है? डिफरेंशिएट, जिसको गुजराती में बोलते हैं विकलन। गुजराती में क्या बोलते हैं? विकलन। क्या समझ में आया? नहीं आया? ऐसा कैसा एक संकलन भी होता है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। तो विकलन देखो डिफरेंशिएशन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। आगे बढ़ते हैं dv बाई dt। v तो आपको गिवन है 2t प्लस टी स्क्वायर। बच्चे ने बोला यस सर, d बाई dt ये हो जाएगा आपका 2t प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएट करो फटाक से। d बाई डी टी ऑफ 2t प्लस d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। 2t का क्या? 2 तो कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। dt बाई डी टी 1 बन गया। dt बाई डी टी कितना बन गया? 1 बन गया। प्लस d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। अब ये मत कर देना d से d कट गया, t से t कट गया, थप्पड़ मार के भगा दूंगा, क्योंकि ये एक ऑपरेटर है। ये क्या है? ऑपरेटर। आपको फॉर्मूला फिर से बता दूं, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n हो तो इसको ऐसे लिखते हैं n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला आपको याद हो गया? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1। प्लस में c होता है लेकिन अपने कोई काम का नहीं है। फॉर्मूला लिख लो। इस फॉर्मूले से क्या टी स्क्वायर का मैं 2 बार ले आऊं, n बार आ गया, इंटू टी की पावर 2 माइनस 1 कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास 2, और dt बाई डी टी कितना बन गया? 1। कितना बन गया? 1। तो 2 प्लस 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1 यानी कि क्या? 2t। दिस इज व्हाट? एक्सेलरेशन पर वेग a इक्वल टू 2 प्लस 2t। और आपको तो पूछा है एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पर वेग कितना उससे। ओके, बच्चे ने बोला कौन सी बड़ी बात है सर? a इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 3, ये आपका t इक्वल टू 3 सेकेंड पर आ गया। a इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 3, सॉल्व कर दो। 2 प्लस 2 इंटू 3 कितना? 6, 6 और 2 कितना? 8। पर वे क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या समझ में आया नहीं? क्योंकि वेलोसिटी आपकी दे रखी थी मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या दे रखी थी? तो ये आ गया t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। कितने सेकेंड पे? 3 सेकेंड पे 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते, और किस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए? एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आपको v बराबर दे रखा है, v बराबर दे रखा है 2x3, ऐसा दे रखा है v बराबर 2x3, यानी कि v x पे डिपेंड करता है। जहां x क्या है? पोजीशन, स्थिति। ओके, v इक्वल टू 2x3 और पूछा क्वेश्चन a कैलकुलेट करो एट x इक्वल टू 2 मीटर। x बराबर 2 मीटर पे आपको क्या परवेग फाइंड आउट करना है? a क्वेश्चन मार्क का मतलब कैलकुलेट करो a कितना होगा एट x इक्वल टू 2 मीटर पे। बच्चे ने बोला सर मैं कैसे करूं? मैंने बोला इधर आ मेरे पास।
सर मेरे को तो ये पता है ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी। सर डीवी बाई डी टी, पर यहाँ तो वेलोसिटी तो एक्स पे डिपेंड कर रही है, टाइम वाला तो है ही नहीं। सर मैं कैसे करूं? बोला इधर आ मेरे पास, इसको करने का मैं एक और तरीका बताता हूं। अगर मैं इस फॉर्मूले को dx से ऊपर मल्टीप्लाई करूं और dx से नीचे मल्टीप्लाई करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। dx से ऊपर dx से नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देख, अगर मैं इस चीज को अलग से देखूं, dx बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी। अरे वेलोसिटी क्या होती है? dx बाई dt। वेलोसिटी क्या होती है? dx बाई dt। बच्चे ने बोला हाँ सर। तो मैंने बोला देखिए dx बाई dt क्या बन गया? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इंटू डीवी बाई डी एक्स, ऐसा रिलेशन होता है वेलोसिटी इंटू डीवी बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा बच्चों को याद नहीं होता, ये फॉर्मूला आना चाहिए। ये फॉर्मूला याद कर लो। स्टार इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स। अब तो आसान हो गया क्योंकि वेलोसिटी x पे डिपेंड कर रही है और यहाँ dv बाई dx मिल गया। बच्चे ने बोला सर अब क्या करना है? अब करना है सर v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v कितना है? 2x का क्यूब। देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो v और 2 बाहर आ गया, तो v इंटू 2 x क्यूब का कितना हो जाएगा? 3 बाहर आ जाएगा, 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब आप देखो 3x क्यूब माइनस 1, तो x स्क्वायर बच गया ना। बच्चे ने बोला यस। अब देखो अब कौन सी बड़ी बात है, v की वैल्यू यहां से पुट कर दो 2x क्यूब। v की वैल्यू कितनी है? 2x क्यूब। तो 2x क्यूब, ये v की वैल्यू रखी, उसके बाद 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6x स्क्वायर। अब 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 12, 12। तो 12x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, x की पावर 5। हमेशा पावर ऐड होती है, इस पे 3 है और इस पे 2 है, तो 3 प्लस 2 हो जाएगा। 3 इंटू 2 मत करना, पावर हमेशा ऐड होती है। x की पावर 5 हो गया, x की पावर कितना हो गया? 5। तो ये आपके पास परवेग मिल गया। अब आपको x इक्वल टू कितने पे चाहिए? 2 पे चाहिए, तो यहाँ x इक्वल टू 2 रख दो। अब कौन सी बड़ी बात है, ये फॉर्मूला लिख लो फटाक से। आंसर लिख रहा हूं मैं, आंसर लिख रहा हूं फटाफट। आपको एक्सेलरेशन इक्वल टू 12 x इक्वल टू 2 मीटर पे, x इक्वल टू कितने मीटर पे? 2 मीटर। एक्सेलरेशन इक्वल टू 12 इंटू एक्स कितना? 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 होता है 32, 32। तो ये हो गया 12 इंटू 32। ठीक, इसको सॉल्व कर लेना खुद से। 12 इंटू 32, चलो मैं कर लेता हूं। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 36 और 2 38 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज पर वेग। तो समझ में आया नहीं आया? यस और नो? ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब एक और ये फॉर्मूला सीख जाना है कि जब वेलोसिटी और x दे रखा हो तो a निकालना हो तो a इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स करना है, a इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स करना है। ठीक है, बच्चों ने बोला ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है। पहले मैं इस क्वेश्चन 3 कराने से पहले एक मैथ्स में संकलन सिखा देता हूं। जैसे विकलन सिखाया था, आज मैं आपको संकलन, संकलन, इस संकलन को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा प्लस माइनस, अरे यार गुणा भाग कैसे करते हैं? गुणा उणा। तो वैसे संकलन क्या होता है? इसके लिए ऐसा ऐसा ऑपरेटर दिखेगा, सांप जैसा, ऐसा करके ऐसा, और ऐसा लिखा हो x की पावर n dx। ये सांप और ये dx दोनों होने चाहिए। अगर dx है तो यहाँ x की पावर n होगा, तो इसका संकलन ऐसे लिखते हैं x की पावर n प्लस 1 अपॉन में डिवाइड में n प्लस 1, प्लस में c, प्लस में क्या? c।
सॉरी, डिफरेंशिएशन में सी भी नहीं होता, इंटीग्रेशन में सी होता है, ठीक है। और एक और चीज लिखते हैं यहाँ साइड में ऐसे। पहले पहले मेरे को मैथ्स में समझ में नहीं आता कि क्यों लिखते थे। इवन मेरे मैथ्स में 12th में कितने मार्क्स है, मेरे 12th बोर्ड में मैथ्स में 97 आउट ऑफ 100। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप मैथ्स का टेंशन मत लो। मैथ्स मतलब फिजिक्स की मैथ्स, फिजिक्स में आपको मैथ्स में 1% की प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो टेंशन लेना नहीं, मैं खुद मैथ्स का स्टूडेंट हूँ। x की पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ एक और चीज होती है कि n नॉट इक्वल टू -1, ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे n-1 हो गया ना, सोचो अगर n-1 ले लेते हो तो -1+1 नीचे 0 हो जाएगा। और कभी भी किसी चीज के नीचे 0 हो गया तो ये चीज अनडिफाइंड, डिफाइन ही नहीं होगी, अपरिभाषित, जिसकी व्याख्या नहीं पॉसिबल, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए n-1 नहीं ले सकते। क्या समझ में आया नहीं आया? तो ये फॉर्मूला सारे बच्चे याद कर लो। x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1। x की जगह कुछ भी हो सकता है, x की जगह t ले लो तो यहाँ dt होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अच्छा बोला ठीक है सर, ये एग्जाम्पल कर रहा हूं। एग्जाम्पल फर्स्ट, आपको बोल रखा है x³ dx। कैसे करो? इसको ऐसे करो, x³ है तो x की पावर 3+1 अपॉन 3+1, तो ये हो जाएगा x की पावर 4/4, x की पावर 4/4। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये फॉर्मूला दिमाग में रखना संकलन का। साइन एक्स कॉस एक्स में भी चलो दो फॉर्मूले याद कर लो, करवा देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ऑफ dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स dx का। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। अरे साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, लेकिन यहां आ जाता माइनस, यहां क्या आ जाता है, माइनस। दूसरा एक और फॉर्मूला याद कर लो, कॉस एक्स dx। ये कहां से आया आपको मैथ्स में बताया जाएगा, इसलिए टेंशन मत लो, जो मैं बोल रहा हूं याद कर लो, फॉर्मूले है याद कर लो। कॉस एक्स का क्या होता है, प्लस का साइन एक्स, ठीक है पक्का। तो ये फॉर्मूला भी याद कर लो, बाकी आपको फिजिक्स में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, मैथ्स में खूब पढ़ाया जाएगा। डिफरेंशिएशन में ये याद कर लो, d/dx ऑफ x की पावर n, n x की पावर n-1। ये फॉर्मूले बार बार इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको याद हो जाए, और करने आपको याद है। d/dx ऑफ साइन x, तो साइन x से क्या होगा, ये d/dx आपको समझ में आया होगा कि ये ऑपरेटर है, जैसे गुणा भाग होता है ना वैसे। तो साइन x का क्या हो जाएगा, cos x। और d/dx ऑफ cos x, cos x का हो जाएगा आपका माइनस ऑफ साइन x, बस यहां माइनस आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद कर लो, ये चीज, ये फॉर्मूला फटाफट फटाफट याद कर लो। अगर कोई कांस्टेंट होता तो d/dx ऑफ 3, 5 कोई भी नंबर होता तो उसका हमेशा 0 आता। क्या आता, 0। मतलब किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता, 0। बच्चे ने बोला सर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कोई भी नंबर है, कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है k, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, k इंटू जो dx है ना उसका x, k बाहर आ जाएगा और dx का x बन जाएगा kx। क्या समझ में आया नहीं आया? तो इसका ऐसे होता है, k कोई भी नंबर है, k कोई भी क्या है नंबर, 2, 3, 5, 17, 20 कुछ भी। चलिए तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन करके आपको खुशी मिल जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। बच्चे ने बोला सर x² तो नीचे, तो मैंने सिखाया था कि पावर अगर x² नीचे ऊपर ले जा, इंटीग्रेशन का साइन x² ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। जब ये पावर नीचे प्लस का 2 है ना, ऊपर जाता तो -2 बन जाता dx। गुड। अब देखो, अब ये x की पावर n दिख रहा है, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1। यस और नो? यस। ऊपर कितना x की पावर -2 + 1, x की पावर -1,
नीचे -2 + 1 कितना -1। यस और नो? जब x की पावर -1 ऊपर है नीचे आएगा तो +1 बन जाएगा, तो -1/x की पावर +1। कुछ समझ में आया नहीं आया? तो 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। दिस इज आंसर। ये -1 इसकी वजह से, 1 ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस का साइन इसलिए आया, तो -1/x याद होना चाहिए, 1/x² का। चलिए आगे बढ़ते, आप खुद से करो, आप खुद से करो। आप खुद से करो 3/x की पावर 4 का खुद से करो। 3/x की पावर खुद से कितना करो, आंसर निकालो फटाक से। वीडियो को पॉज करो और फटाक से इसका आंसर निकालो, कितना आएगा खुद से ट्राई करो। तो मैं कर लेता हूं, अब सॉल्यूशन देख सकते हो। 3x की पावर 4 नीचे है तो x की पावर 4 ऊपर आ जाएगा, dx। ओके, अब x की पावर 3 तो कोई कांस्टेंट है, नंबर है, तो 3 बाहर आ जाएगा। x की पावर -4 का हो जाएगा x की पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1। क्या समझ में आया नहीं आया? बच्चे ने बोला बिल्कुल आया। तो मैंने बोला देख, ये 3 एज इट इज, x की पावर -4 + 1 माइनस का 3, नीचे -4 + 1 माइनस का 3। देखो 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर आया, ये माइनस बच गया ना, तो -1/x³ ऊपर है तो नीचे आएगा तो प्लस का x³। आपका आंसर आ गया। यस और नो, इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल एग्जाम्पल नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कर रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। करो इसका इंटीग्रेशन, ट्राई तो करो एक बार, कोशिश तो करो। 1/x dx का वीडियो को पॉज करके कोशिश कर लो, वीडियो रोक दो और कोशिश करो। चलिए कोशिश करते हैं। सर x की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब मैं 1 ले सकता हूं? मैंने बोला यस। सर ऊपर गया तो x की पावर -1 dx, x की पावर n मिल गया सर, x की पावर -1 + 1, नीचे -1 + 1। सर गड़बड़ हो गई। सर क्या हो गई? गड़बड़। ऊपर बन गया x की पावर 0, नीचे बन गया 0। जब नीचे 0 बन गया तो गड़बड़ हुई। अब क्या करे सर? मैंने बोला कुछ नहीं करे, इसका इंटीग्रेशन कभी मत करना, इसका सीधा इंटीग्रेशन याद रखना। 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है सीधा ln x, जिसको आप बोलते log x। क्या बोलते हो? log x। इसका सीधा इंटीग्रेशन याद रखना। कभी कभी इसको ln x लिखा जाता है और कभी कभी log x लिखते हैं। log और ln में आपको मैथ्स में फर्क बता दिया जाएगा। log में बेस 10 होता है, जो नीचे आधार होता है ना बेस, वो 10 होता है, और ln में बेस e होता है। इतना फर्क होता है, ठीक है। तो कैसे करते हैं वो सब चीजें आपको बता दी जाएगी। तो 1/x का होता है ln x log x। समझ में आया नहीं आया? तो डरो मत, बहुत इजी चीजें याद कर लो। तो ये फॉर्मूला एक तरीके से, फॉर्मूले याद करने हैं आपको। ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब वापिस आ जाते हैं अपन क्वेश्चंस पे। इंटीग्रेशन सीख गए? नहीं सीखे तो मस्त रहो। एग्जाम्पल नंबर 1, आपको वेलोसिटी इक्वल टू दे रखा है 3t²। वेलोसिटी क्या दे रखा है? 3t²। आपको पूछा है पोजीशन बताओ, x बताओ। बच्चे ने बोला सर मैं कैसे निकालूं? मैंने बोला देख वेलोसिटी होती क्या है? बच्चे ने बोला सर dx/dt। मैंने बोला बहुत बढ़िया। वेलोसिटी तो आपको 3t² दे रखा है, तो इधर आ गया 3t² इक्वल टू dx/dt। इस dt को इस साइड में भेजो, जो भाग में होता है दूसरी साइड गुणा में चला जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं dx बराबर 3t² dt। यस और नो? इतना लिख लिया। सर अब x कैसे निकालो? यहां तो dx मिला। कई बच्चे क्या करते हैं, d को डिवाइड भाग में भेज देते हैं, या फिर d और d को कट कर देते हैं।
मैं थप्पड़ मार के भगा दूंगा। दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा लो। जब ऐसा यहाँ dx दिखे यहाँ dt दिखे, दोनों साइड क्या लगा लो, सांप लगा लो, इंटीग्रेशन क्या लगा लो, संकलन। तो dx का कितना बन जाएगा, x। dx का कितना बन जाएगा, x। क्यों x बनेगा, क्योंकि इसके आगे मैं 1 समझ सकता हूं ना, तो k इंटू एक्स फॉर्मूला लिखवाया था, k इंटू एक्स, तो 1 इंटू एक्स। इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 समझ सकता हूं ना, यस। तो इसका बन गया x। 3 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर डी टी, तो t की पावर 3 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, n प्लस 1 याद है ना, ये हो गया। सोचो 2 प्लस 1 कितना बनेगा, 3। इस 3 से इस 3 कैंसिल, x इक्वल टू आपको मिल गया t की पावर 3। x इक्वल टू कितना मिल गया, t की पावर 3। x ही तो आपको निकालना था। अच्छा, एक बात तो समझ में आई सर, वेलोसिटी से x निकालना है तो संकलन करो, वेलोसिटी से x निकालना है तो क्या करो, संकलन। और अगर वेलोसिटी से परवेग निकालना होता तो दूसरा क्वेश्चन, परवेग निकालो। बच्चे बोल रहे परवेग तो सर अभी निकाल चुके, परवेग निकालना हो तो क्या करोगे, परवेग निकालना हो तो एक्सेलरेशन के लिए लिखते हैं सर dv बाई dt। यस और नो, बोला यस। सर v आपको दे रखा टाइम का फंक्शन 3t स्क्वायर, d बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर, 3 बार आ जाएगा, और t स्क्वायर का कितना बन जाएगा, फॉर्मूला अभी सिखाया, 3t स्क्वायर का 2t बन जाएगा, सॉरी इस t स्क्वायर का 3 तो बाहर आ गया ना, t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस 1 उससे, तो ये बन गया, आंसर कितना आ गया 60। आपको परवेग मिल गया 60, परवेग कितना मिल गया 60, बहुत बढ़िया। तो एक चीज समझ में आई, एक चीज समझ में आई, और एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, वो याद रखना। ऐसे एक बॉक्स बना लो और उसमें फॉर्मूला लिख लो। बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको x दे रखा हो और वेलोसिटी निकालनी है, तो उसको करो डिफरेंशिएट, विकलन। विकलन को मैं इंग्लिश में लिखूंगा डिफरेंशिएट, और वेलोसिटी से परवेग निकालना है तो उसको भी क्या करो, डिफरेंशिएट। क्या निकल जाएगा, परवेग। सोचो वेलोसिटी से x निकालना है तो करो इंटीग्रेशन, संकलन। और अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है तो अभी क्या करो, संकलन। संकलन विकलन आप लिख सकते हो, मैं इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करो। आगे जाना है तो डिफरेंशिएशन, पीछे आना है तो इंटीग्रेशन। और ये चीज याद रखना कि ये सब टाइम के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के। सब टाइम वाला हो तो ही करना। समझ में आया नहीं आया, जब x भी टाइम का फंक्शन हो, वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन हो, एक्सेलरेशन भी टाइम का फंक्शन हो, ये फॉर्मूला याद कर लो, ये बहुत काम आए। ठीक है, चलते हैं आगे। मोशन की 3 इक्वेशन। एक बात पूछो तुमसे कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो 2 चीज हो सकती है, वेलोसिटी बदला है, v चेंज हो रहा है, v चेंज हो रहा है, तो v कैसे चेंज हो रहा है, मैं v वेग ले रहा हूं, वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी वेग, वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी कि वेलोसिटी बदल रही है। तो वेलोसिटी किस कारण की वजह से बदल रही होगी, कौन सा कोई कारण होगा ना, उसकी वजह से वेलोसिटी बदल रही होगी। वेलोसिटी बदलती है परवेग की वजह से। किसकी वजह से, वेलोसिटी बदलती है परवेग की वजह से। ओहो सर, वेलोसिटी में बदलाव परवेग ने कारण था, किसकी वजह से, परवेग की वजह से। तो देखिए, वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके पास 2 चीज होती है, पहला होता है मूल्य और दूसरी चीज होती है दिशा। यहां तो दिशा बदलेगी तो भी वेलोसिटी बदल जाएगी, और मूल्य बदलेगा तो भी वेलोसिटी बदल जाएगी। अच्छा, तो मूल्य और दिशा दोनों बदलने के लिए आपको क्या चाहिए, परवेग। क्या चाहिए, परवेग। इन दोनों को बदलने के लिए आपको क्या चाहिए, परवेग। अच्छा, क्योंकि परवेग ही तो होता है dv बाई dt,
चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये होता परवेग। तो देखिए सर, अब इसमें क्या मैं संकलन विकलन का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं? मैंने बोला यस। बोला कैसे सर? मैंने बोला देख, इस dt को मैं इस साइड ले आऊं तो क्या बन जाएगा, dv इक्वल टू a dt। dv इक्वल टू तेरा क्या बन जाएगा, a dt। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर ले, अब दोनों साइड क्या कर ले, इंटीग्रेशन कर ले, तो तेरा काम हो जाएगा। तो तेरा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। बच्चे ने बोला सर मैं कैसे करूं, मेरे को सिखाओ। तो याद रखना dv इक्वल टू a dt, ये चीज ध्यान में रखना। मैं ये चीज रफ, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज। अब सोचो a अगर कांस्टेंट हो, a कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का मतलब अचल, a कांस्टेंट हो मतलब बदलता नहीं हो, कोई नंबर हो 5, 3, 2, 7, 17, 20 कुछ भी। dv इसमें क्या होता है, शुरुआत में इसमें लिमिट लगते हैं u और v। dv में लिमिट क्या लगता है, u और v। u कब था, जब टाइम 0 था, और v वेलोसिटी कब हुई, जब टाइम t था। जब टाइम कितना था, t था। अच्छा, कोई बॉडी थी, उसकी वेलोसिटी पहले u थी, कब, t बराबर 0 पे। थोड़ी देर बाद उस बॉडी की वेलोसिटी बदल गई और v हो गई, और वो टाइम हुआ t इक्वल टू t टाइम पर। कितने टाइम पर, t टाइम पर। तो इसके लिए अगर परवेग कांस्टेंट है, अगर इस चीज में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो देखना u और v, 0 और t। अब पहले तो इसका dv का कितना बन जाएगा, जैसे dx का x बनता है तो dv का v बन जाएगा। dv का इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा, v। और इससे बोलते लोअर लिमिट और इससे बोलते अपर लिमिट, ये ऊपर वाले, इक्वल टू a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा a, और dt का बन जाएगा t। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। ओके, ये चीज समझ में आ रही। अब क्या करते हैं, जो अपर लिमिट होती है उसको पहले रखते हैं, तो v की जगह v रखो, v माइनस u भी रखो v की जगह, तो ये इक्वल टू a इंटू t रखो इसकी जगह t, 0 रखो इसकी जगह t माइनस 0। तो v बराबर u माइनस का उधर जाके प्लस का बन जाएगा, u प्लस ए टी। ओ तेरी, ये इक्वेशन तो सर हमने पढ़ी पढ़ी देख रखी है। v बराबर u प्लस ए टी, कॉन्स्टेंट अचल परवेगमा गतिनी समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी। संकलन विकलन आना चाहिए। चलिए, बच्चों ने बोला सर एक तो समझ में आ गया, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। ये चीज ध्यान में रखना, a कांस्टेंट होना चाहिए। v बराबर u प्लस ए टी मिल गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करें सर, मेरे को तो x या s निकालना है, x। तो बच्चे ने बोला सर x तो होता है dv बाई dt, x तो होता है सर, गलत बात, बिल्कुल गलत बात, क्योंकि v होता है dx बाई dt, v होता है dx बाई dt। तो क्या मैं यहां से ऐसा लिख लूं कि dx इक्वल टू v dt, ये dt इस साइड भेज दूं, dx एज इट इज। अब जब dx और dt दोनों अलग अलग साइड दिखे, इंटीग्रेशन लगा लो। क्या लगा लो, इंटीग्रेशन लगा लो। ओके, dx और dt, v कितना है, u प्लस ए टी, v है तुम्हारा u प्लस ए टी इंटू डी टी। यस, और अब dt पहले u से मल्टीप्लाई होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी। सोचो u एक कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा, u इंटू डी टी का कितना बन जाएगा, t प्लस ए टी डी टी, ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t डी टी। सोचो t के ऊपर कुछ नहीं है, पावर 1 समझ लो, तो t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये a ऐसे आ जाएगा, और t की पावर 2 अपॉन 2। क्या ये इंटीग्रेशन संकलन समझ में आया नहीं आया? इधर x क्या होगा, शुरुआत में पोजीशन x 0 थी, फाइनल पोजीशन x फाइनल ले ली,
आपको कभी कभी x जीरो या x इनिशियल ऐसा कुछ देते हैं, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इसको x इनिशियल बोलते हैं, इसको x फाइनल बोलते हैं। फिर इसका इंटीग्रेशन dx का कितना बन जाएगा x, फिर अपर लिमिट लगा लो लोअर लिमिट लगा लो, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ऐसा कुछ कराया जाता है आपको। फिर ऐसे लिख लेते हैं x फाइनल माइनस x इनिशियल, इस x इनिशियल को कभी कभी x जीरो भी लिखते हैं जीरो टाइम पे, तो ये हो जाएगा आपका x फाइनल माइनस x इनिशियल क्या होता है, स्थानांतर डिस्प्लेसमेंट, तो इसको मैं लिख लूंगा s, क्या लिख लूंगा s। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ई टी स्क्वायर। ये चीज मैं रफ कर रहा हूं, फटाक से लिख लो। पहले टाइम जीरो था फिर टाइम t कर दिया, पहले टाइम जीरो था फिर टाइम t कर दिया, तो t माइनस जीरो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए तो दूसरी इक्वेशन आपके पास आ गई s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। बच्चे ने बोला ठीक है सर, ये s क्या है, स्थानांतर, ये पथनी लंबाई नहीं है, s क्या है स्थानांतर, u क्या है प्रारंभिक वेग, शुरुआत्मा इनिशियल वेलोसिटी। मैं इसको है ना इंग्लिश में लिख लूं क्योंकि गुजराती में गड़बड़ हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगी मेरी गुजराती, तो पता है मैं बहुत खतरनाक हूं गुजराती में। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, t सु है टाइम, a प्रवेग, कांस्टेंट यानी अचल प्रवेग। ऐसा नहीं कि नहीं लिखनी आती है पर मजा नहीं आता उतना। अचल प्रवेग, अचल प्रवेग, अचल प्रवेग, ठीक है ठीक है, मस्त रहो, अचल प्रवेग। ओके, टी क्या है टाइम, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, अंतिम अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेग, u प्रारंभिक वेग, a अचल होना चाहिए, t टाइम। ओके, तीसरी इक्वेशन सर कैसे लाओगे, मैंने बोला मेरे को तो संकलन विकलन आता है। बच्चे ने बोला सर a इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स, इसको तो आप भूल गए। मैंने बोला इसका मैं फायदा उठाता हूं, जब कुछ हाथ ही नहीं लग रहा था ना, a इक्वल टू डीवी बाई डी टी कर दिया, v बराबर डी एक्स बाई डी टी कर दिया, ये बच गई तीसरी इक्वेशन मैंने सिखाई थी। इस dx को इधर ले जा, ये हो गया a dx, इधर बच गया v dv। यस और नो, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दे। सोच, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx का कितना बन जाएगा x, और v dv का, v का क्या होगा v की पावर 1। सोचो v की पावर 1 प्लस 1 v बाई 2 बीच में बराबर है। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे लगाते हो वो देखना, बीच में बराबर है, dx का कितना बन गया x, v की पावर 1 dv, तो हो गया v की पावर 1 प्लस 1 v की पावर 2 बाई 2। क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बच्चों ने बोला आ रहा है। तो इधर देख, जब इनिशियली जीरो पे था x इनिशियल पे, तब इसकी स्पीड थी u, और जब ये x पे पहुंच गया तब इसकी स्पीड x या s लिख लो, फाइनल डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख लो s लिख लो। तो ये कितना हो गया v, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी v, तो लोअर लिमिट u अपर लिमिट v, तो यहां से क्या आ जाएगा a इंटू एस, जीरो से s तक, जीरो से s तक। या फिर तुम चाहो तो x इनिशियल x फाइनल लिख लो, x फाइनल माइनस x इनिशियल s बन जाएगा, इक्वल टू v रखो ऊपर तो v स्क्वायर बाई 2, फिर रखो u तो माइनस, बीच में माइनस का साइन आता है जब लिमिट रखते हो, तो u स्क्वायर बाय 2। अब क्या करो, इस 2 को उधर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बच्चे ने बोला देखो सर कुछ तो आ गया, इस यू स्क्वायर को इस साइड भेज दो, तो इस साइड माइनस का है, बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहां से तीसरा फॉर्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अब आपको पता है v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, और 2 तो 2 ना, a क्या अचल प्रवेग, s क्या स्थानांतर। तो चलिए नोट कर लो फटाफट, चलिए फटाफट फटाफट नोट कर लो।
ये था संकलन विधि। कौन सी विधि? संकलन मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन करते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफ के मेथड से तीनों इक्वेशन, अब तीनों इक्वेशन याद कर लो, तीनों इक्वेशन याद कर लो। अगला अपन लेते हैं संकलन, हो गया। अगला होगा ग्राफिकल मेथड। गति की तीनों इक्वेशन मैंने करवा दी आपको बिना हेडिंग लगाए। आपको संकलन विकलन पढ़ाते पढ़ाते आपको पता ही नहीं चला कि सर आपने क्या कर दिया, क्या से क्या हो गए, देखते देखते, है ना। तो अगला ग्राफिकल मेथड भी पता ही नहीं चलेगा।